ये जो स्पिरिचुअल देवा है, क्या ये अभी बना या ये बचपन से ही था? तो मुझे खेलने के लिए सबको मालूम था कि इसको मिट्टी पकड़ाओ तो ये शांत हो जाता था। तो जे कॉलेज आपने सुना ही होगा नाम, मुंबई से है हाँ। सीएसटी में। इसलिए जो ऑर्डर थी मेरी सबसे बड़ी वर्क की, हाँ। तो वो एनसीसी अंडर से ही मुझे मिली। तो मतलब वो क्या था, बेसिक स्कीइंग कोर्स, मतलब Okay. जो बर्फ में रहते हैं हाँ, ना, हाँ, स्कीइंग वगैरह। ऐसा लग रहा था कि फ्रीजर में मुझे बंद करके रखा है। मुझे लगता है क्या है, पागल जैसा क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता था। सेम वही जो अभी मैंने मूवी वाली बात बोली, वही, कब वही। खत्म होगा और क्यों नहीं हो रहा है? एक औरत थी, मतलब माँ थी, उसने अपने बच्चे को ऐसे सामने लेके रखा था। मुझे वो सीन पसंद आया। ये लोग जब मुझे मतलब अलग अलग बनाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि उसकी डिटेलिंग मुझे आनी चाहिए, तभी मैं उसको 3D में बना सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत है आप सभी का रिफ्रेम पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और आध्यात्मिक भी, क्योंकि हमारे साथ आज जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग, युवा और उच्च उपलब्धियां प्राप्त करे हुए व्यक्ति है, जिनका नाम है देवा सुभाष सपकाले जी। हम इन्हें प्यार से देवा बाबू भी बुला सकते हैं। देवा जी ने स्टेट लेवल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है 2024 में, वेस्ट जोन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है 2023 और फिर 2024 में, और नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल में ऑल इंडिया फर्स्ट प्राइज जीता है 2024 में। देवा भाऊ के हाथ में सरस्वती का वास है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो मिट्टी को सिर्फ केवल आकार नहीं दे रहे तो उसमें जान भी डाल रहे हैं। आज हम उनके रचनात्मक यात्रा के बारे में, उनके कला के आध्यात्मिक पहलू के बारे में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्रिएटिविटी का क्या रोल है, क्या महत्व है, और हम लोग क्रिएटिविटी कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में आज उनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पिरेशनल संवाद। स्वागत है देवा जी आपका। सर थैंक्स। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आपको देवा भाऊ बुला सकता हूँ? ठीक है सर, कोई बात नहीं। थैंक यू। देवा भाऊ थोड़ा अपनापन लगता है उसमें, और बुलाने में भी अच्छा लग रहा है। आपने टीका लगाया हुआ है, यस सर। बढ़िया लग रहे हो आप। थैंक यू। कैसा है आज का दिन, कैसा था आपका? आज का दिन सुबह जॉब से आया मैं, मेरा वर्क था एक पेंडिंग हुआ, वो करके यहाँ पे आया सर। मतलब आप जॉब से अभी सुबह सुबह Yes, आप sir. काम करके यहाँ पे आ रहे यस। हो? जॉब जब बोल रहे हो, मतलब जॉब मतलब कौन सी जॉब? मतलब मेरा जो वर्क है उसे मैं जॉब ही बोलता हूँ। ओके ओके। हाँ, मतलब एज अ फ्रीलांसर, बट मैं उसको मेरा जॉब ही कहता हूँ, क्योंकि वो Okay. मेरा काम है, ओके ओके। मेरा पैशन है। अच्छा, सर। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको देख के लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो थोड़े, तो ये जो स्पिरिचुअल देवा है, क्या ये अभी बना या ये बचपन से ही था? एक्चुअली सर बचपन से ही थोड़ा धार्मिक वगैरह था ही मैं। ऐसा मतलब क्या हो जाता, दादी जो थी मेरी, हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब बचपन से बेटा अच्छे से जाओ, पैर छुओ, ये सब संस्कार दिए हुए हैं सर। ओके। घर से निकलो कुछ टीका वगैरह लगा के निकलो, ऐसा। तो आप दादा दादी के ज़्यादा क्लोज हो क्या? यस सर, दादी के ज़्यादा क्लोज। दादी से ज़्यादा Yes, क्लोज sir. हो बचपन से? बचपन से। तो बचपन में मतलब दादी के घर पे ज़्यादा रहते थे? नहीं, दादी हमारे घर पे रहती। दादी साथ में ही रहते थे, Yes. जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली। और दादी से ज़्यादा क्लोजनेस होने कैसे अपन, मतलब एक होता है कि जब बच्चे रहते हैं तो दादा दादी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्यार। उनसे कनेक्शन भी Yes, sir. ज़्यादा होता है कि माँ बाप क्या है, थोड़ा पढ़, मस्ती वस्ती कम करो, है कि मस्ती नहीं? कर कम कर। बढ़िया। तो बचपन कहाँ था आपका, कहाँ आपका जन्म हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताओ, आपके बारे में थोड़ा, कि स्टार्टिंग कहाँ हुई और फिर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरा जन्म आपने बताया, सबको बताया होगा, जलगांव में समता नगर है। जलगांव में समता नगर, ओके। यस सर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। 2001 में मेरा जन्म हुआ सर। ओके ओके। तो जब मैं जन्म हुआ, हमारा घर जो था वो मिट्टी का था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको मतलब कुछ 3-4 साल जब मैं बड़ा हो गया होगा, तो दादी के साथ मम्मी के साथ मिट्टी लेने के लिए जाया करता था, क्योंकि घर पुतने के लिए गोबर से पुताई वगैरह होती थी। हाँ। जो बाहर का एरिया रहता था उससे गोबर से ये करते थे। मतलब वो जो पुराने घर है, जो हाँ, मिट्टी हाँ। गोबर का लेप उस पे लगाते हैं, Yes, sir, उसको yes, क्या sir. बोलते हैं अपन? ठीक है, पुताई करते हैं गोबर हाँ, की, वही, इसकी, वही। वैसे वाले घर। वैसे ओके, वाले घर पे था। तो वहीं पे मिट्टी लेने के लिए जब जाते थे, हाँ हाँ। तो मैं अलग से मेरी मिट्टी लेके आता था। तो ओके उससे कुछ शिवलिंग बनाना, नंदी जी बनाना, मतलब बचपन से मिट्टी से ही लगा होता। ओके। हाँ, मतलब अदरवाइज जब मेरे एज के बच्चे थे,
वो कुछ खेलने के लिए जाते थे, जैसे गोटिया गोटिया खेलना। हाँ हाँ हाँ, गोटियाँ, हाँ। ऐसे वो खेलते थे और मैं मिट्टी बनाता था। मैं मिट्टी से कुछ कुछ ना कुछ अपना करते अपना रहता था। आप जो भी आपको मन आ रहा है वो बना रहे हो आप। बना रहा वो ऐसे करता था। जब एरिया के जब लोग थे वो मेरे से शिवलिंग बना के लेके जाते थे, अच्छा नंदी अच्छा, जी बना के लेके जाते थे। ऐसे ही ऐसे मतलब ऐसे ही मैं उनको दे देता अच्छा था लग रहा है, उनको। हाँ, ऐसे ही मतलब बचपन से ही मिट्टी से ही जुड़ा होता सर मेरा। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब घर में कोई नहीं था जो नहीं कला सर, से जुड़ा हुआ या कोई नहीं उसका नहीं, कोई संबंध? कोई नहीं था सर। कोई भी जैसे नहीं। घर में क्या हो जाता ना, मम्मी दादी वो सब काम के लिए बाहर चले जाते थे। हाँ पापा भाजी वगैरह हाँ हाँ विक्रेता थे। हाँ हाँ, वो जब घर पे आते थे तो मतलब तभी मम्मी पापा और दादी बाहर जाती थी। ओके ओके। हाँ, तो मुझे खेलने के लिए सबको मालूम था कि इसको मिट्टी पकड़ाओ तो ये शांत हो जाता था। तो पापा क्या करते थे, मिट्टी देते थे और कुछ नंदी वगैरह ऐसा जो पोड़ा वगैरह में उत्सव रहता है तो उसके नंदी वगैरह कैसे रहते हैं तो ऐसा कुछ बना देते थे। फिर मुझे उसी में मतलब अच्छा लगता था। एंगेज कर देते थे आपको वहाँ हाँ, इंगेज कर देते थे। मुझे बाहर का कुछ याद नहीं रहता था फिर कि मम्मी घर पे है या दादी घर पे है, पे? कोई नहीं हाँ हाँ, मालूम, हाँ, कोई हाँ। घर पे नहीं रहता था। बस पापा वो मिट्टी पकड़ा देते थे और चलो ये शांत हो गया अभी। तो ये आप कब की बात कर रहे हो? एकदम आप छोटे बचपन हाँ, से ही? मैं 5-6 साल का होऊंगा या तब से? 3 साल से ही मेरे हाथ में मिट्टी दे दी सब घर वालों ने। जी, और पर हाँ, मतलब आपके पिताजी आपको कुछ बना के देते मतलब थे ऐसे क्या? दिखाते थे वो खिलौना, मतलब जैसे कि आपके पिताजी अपने को खिलाते हैं। हाँ 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 जैसे हाँ बच्चों का अभी क्या हो जाता है, अभी सब पेरेंट्स क्या करते थे, उनको मोबाइल पकड़ा के दे देते थे। हाँ। हाँ, तो मेरा वैसा नहीं हुआ, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं थे। यस। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे देते थे बट वो मिट्टी रहता था। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब उनको मालूम था, सही सबको बात। मालूम हो गया था कि इसको अगर मिट्टी मिट्टी दे दिया तो ये शांत रहने वाला है। या फिर मैं बहुत जिद्दी था बचपन में, मुझे अगर मतलब कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, बट उस पर एक ये था, ऑप्शन था, उसके हाथ में अगर मिट्टी का गोला पकड़ा के दो मैं शांत हो जाता, मैं कुछ ना कुछ मेरा काम करते बढ़िया रहता था। बढ़िया। हाँ, ऐसा मेरा था बचपन में थोड़ा। तो ये चलता रहा साथ साथ में पूरा टाइम, चलता रहा 10वीं तक आप जब तक पहुंचे हाई स्कूल में भी ये आप कर ही रहते साथ मैं में? कर ही रहा था सर। मैं कुछ ना मतलब बीच बीच में मैंने बंद कर दिया था, अच्छा जैसे अच्छा, 9 और 10 में। हाँ, हाँ, कैसा पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, हाँ। थी। सब घर वाले भी बोल रहे थे कि नहीं अभी ये मिट्टी मिट्टी खेलना बंद कर दो। अच्छा, हाँ, सब लोग बोलते थे कि मिट्टी मिट्टी क्या खेल रहा है। सही बात है सही बात तो इसे तब बंद हो गया था। फिर ड्राइंग टीचर मिले हमको, पवार सर कर करते स्कूल में। है। स्कूल में, ओके। हाँ, तो उन्होंने देखा कि इसकी ड्राइंग अच्छी है, हाँ हाँ, तो उन्होंने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम मुझे बोला करने के उन्होंने लिए कि आप बोला। करो, हाँ। मैंने किया, अच्छे ग्रेड आए। उन्होंने बोला कि या ऐसा ऐसा कॉलेज है, तुम अप्लाई कर सकते हो 12 के बाद। हाँ हाँ, मैंने ठीक है सर, देखते हैं, घर वालों से बात करते हैं। घर वालों ने तो नहीं बोल दिया, तू अकेला बच्चा है, ऐसा वैसा, हाँ हाँ, मतलब लड़का है घर मतलब आप में। अकेले भाई भाई वगैरह नहीं मतलब 4 बहन है सर मुझे, अच्छा। और मैं अकेला हूँ, इसलिए अच्छा, थोड़ा घर अच्छा। वाले ये करते हैं। आप? ओके। हाँ, तो बाहर जाने नहीं देते थे। हम्म, तो जे कॉलेज आपने सुना ही होगा नाम, मुंबई से है, हाँ हाँ, सीएसटी में। तो वहाँ पे 2020 के बाद, हाँ 2020 में मेरा नंबर लग गया था सर। जे CET स्कूल ऑफ आर्ट्स हाँ, में yes आपका सर, नंबर लग गया था? लग गया था। मेरे जो सीईटी के जो थे वो भी परसेंटेज आ गए थे उसके हिसाब से। तो नहीं बोल दिया घर वालों ने, नहीं बोले तुम इतनी दूर कहाँ पे जाओगे, ऐसा वैसा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर थोड़ा आर्मी वगैरह का क्रेज़ था, आर्मी भर्ती किया सर, पर सफलता नहीं मिली वहाँ पे। अच्छा, किस्मत जो है वो कहाँ पे लेके आती है सही वो बात पता है। नहीं रहता। तो 12 वगैरह करने के बाद मुझे पता चला कि अपने जलगांव में भी ऐसा कुछ कोर्स है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ, फाइन आर्ट वगैरह पढ़ सकता हूँ। तो मैं सर्च किया, फिर एमजे कॉलेज धुड़े यहाँ पर थे, पर मैंने एमजे कॉलेज से किया सर, ओजस्विनी कला महाविद्यालय में। मैंने फर्स्ट ईयर में स्कल्पचर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट स्कल्पचर में एडमिशन लिया सर वहाँ पे। ओके, यस, इससे थोड़ा रहा जर्नी। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा इसको मैं और पीछे ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है और भी चीज़ें हैं, जैसा बीच में आपने बोला कि 9th-10th में आपने वो छोड़ दिया थोड़ा था पॉज किया था उस चीज़ Yes, को, sir. कि थोड़ा इसको रखते हैं पढ़ाई, क्योंकि मम्मी 10th अपने आए रहता है कि 10th और 12th के लैंडमार्क हाँ, क्लासेस होते हैं, तो सबको कि यार ये वही, तो वही। अच्छा मार्क्स लाने, सोसाइटी का भी प्रेशर है, बहुत चीज़ें प्रेशर है रहती बहुत। हैं। और वही रहता है ना कि ये अच्छा कर ले फिर तेरी जिंदगी अच्छी हो जिंदगी जाएगी, अच्छी 12th कर ले फिर अच्छी हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल तो जाएगा। चलते रहता है। तो 10th जब हुई फिर उसके बाद में डिसाइड करना रहता है अपने आप की साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, यस सर। तो फिर वो डिसीजन आप मतलब आप पहले तो आपने क्या लिया और वो सर डिसीजन मैंने कैसे? 10 के बाद लिया ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ओके, ITI किया। हाँ, तब क्रेज था बहुत रेलवे का, हाँ हाँ हाँ, हाँ गवर्नमेंट जॉब का, कि ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है।
राइट राइट हाँ, राइट। मतलब थिंकिंग थी बहुत। हाँ हाँ हाँ। और जो मतलब हमारा जैसे स्लम एरिया वगैरह हाँ, रहते हैं हाँ। तो उधर वो थिंक बहुत ज़्यादा रहती है। ओके। उनको बिजनेस वगैरह वो फ्रीलांसिंग वगैरह वो बता नहीं रहता। उतना एक्सपोजर ही नहीं है। हाँ, उनको मतलब बताए कि एक गवर्नमेंट जॉब करनी है बच्चे को, हाँ उससे हाँ उसका हाँ हाँ। फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो वैसा नहीं है, बट क्या हो जाता, मन में बहुत सारे उनके वही बेटा है, आज तक वही बेटा है। अब क्योंकि शायद ये भी है ना कि हम हाँ। अब जैसे आपने बोला कि एक वो स्लम वाला एरिया है जहाँ Yes, से sir. आप अपन बिलोंग कर रहे हैं, फिर वहाँ से आपको अगर बाहर निकलना है तो सबको एक सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। Yes, sir. तो हर कोई शायद में भी जॉब को Job ही देखता है कि afford जॉब लग गई, एक इजी, हर रोज एक महीने को पगार आएगा, टेंशन नहीं है, और अपन ग्रो भी यहाँ से भी Grow भी फाइनेंशियली कर कर सकते सकते हैं, हैं। yes, sir. तो शायद में भी इसलिए वो बोलते होंगे। हाँ वही। फिर तो आपने ITI में एडमिशन। ITI एडमिशन लिया, फिर जलगांव करते रहा। ITI। जलगांव गवर्नमेंट ITI। हाँ हाँ। हाँ, तो किया मैंने 2 साल वहाँ पे, पास आउट हुआ मैं अच्छे से। क्या लिया था आपने वहाँ पे ITI में? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सर। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। हाँ, वहाँ पे किया मैंने अच्छे से, 70% आए मेरे। रेलवे में अप्रेंटिसशिप लगी थी, हाँ हाँ। बट मैं गया नहीं, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट, मतलब वहाँ पे मतलब क्या हो जाता था, एक रहता है ना सर, मतलब पसंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा काम में। काम तो कर लेंगे और मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा, वो रोज सुबह उठ के मिल जो नहीं रहा है। मोटिवेशन नहीं मिला कि जाऊँ, ऐसा लग रहा है जाओ। अरे यार जाना पड़ रहा हाँ, है। जाना पड़ रहा है, ऐसे जबरदस्ती से जा रहा हूँ मैं। हाँ कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूँ, हाँ हाँ। ऐसा लगता था। फिर मैंने किया 6-7 महीने प्राइवेट कंपनी में काम किया, 12-12 घंटे काम किया सर। ओके। फिर मज़ा नहीं आया वो उधर भी। ITI होने के बाद। हाँ, मतलब मुझे वो मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए। फिर जब सुना मैंने कि ऐसा ऐसा कोर्स रहता है तो अभी ये करना ही है, फिर उसके लिए मैंने 12 किया। हाँ। तो ये मतलब कैसे सुना आपने? मैं इसलिए जानबूझ के इतने डिटेल क्वेश्चन Yes, पूछ रहा हूँ कि आज भी कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ करी वो बहुत यूनिक है, Yes. तो इसलिए डिटेल पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चलता है, क्या आपकी स्टोरी थी? क्योंकि आप जैसे मैं- बोले जिस एरिया से आप आ रहे हो उधर तो एक्सपोजर कुछ नहीं, नहीं सर, तो कैसे आपने खुद से ढूंढा या फिर क्या हुआ? मैं जॉब में था, डेंटल क्लिनिक में। डेंटल क्लिनिक में आप जॉब कर रहे हाँ, थे? तो वहाँ पे एक MG कॉलेज से एक प्रोफेसर आए थे, हाँ। उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। ओके। हाँ, तो उन्होंने बोला तू क्या करता है, इधर काम तो कर रहा है तू, बट आगे क्या करने वाला है? मैंने सोचा सर गणपति वगैरह में करता ही हूँ, तो आगे कर लूँगा इसे। हाँ हाँ। बोले हमारे इधर ऐसा ऐसा कोर्स है, तू जाके देख वहाँ से, फिर तुझे पसंद आया तो तू कर सकता है। सही बात। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा ये तो मेरी फील्ड है, यही तो मुझे चाहिए था, ऐसा मैंने उस टाइम पे सोचा। सही बात है। हाँ, फिर मैं एडमिशन वगैरह लिया वहाँ पे, हम्म। और अभी मतलब NCC में था मैं। ओके। हाँ, उस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद NCC में भी मैंने लिया एडमिशन। फर्स्ट ईयर किस चीज़ का? यहाँ पे? यहीं पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में। हाँ, तो एक मिनट, एक और यस। मुझे यहाँ पे कि मतलब ये नसीब भी है, भगवान ने लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आपको लगता है? क्योंकि आप वो क्लिनिक में काम कर रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर वो आपको मिलने आए, Yes, sir. उन्होंने आपसे बात भी करी और पूछा भी ये कि क्या करने वाले हो? यस सर, वही अभी हो सकता है वो कुछ इशारा दे रहे थे भगवान, बट अपने को क्या है, बारिश बुद्धि जिसे कहते हैं सही वो बात। थी तब, हड़र बुद्धि जिसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, उसकी वजह से मतलब मालूम नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो फिर आपने ले लिया एडमिशन MJ कॉलेज में, यस सर, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में एडमिशन Yes, ले sir. ली। तो उधर एडमिशन लेने के बाद NCC वगैरह थी, मालूम पड़ी कि इसमें से अपन आर्मी के लिए जा सकते हैं, अच्छा, जो पेरेंट्स ने हाँ। बोल के रखा था कि भाई जॉब भी कर रहा हाँ, है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन ये भी करते हैं और इस पे फोकस भी करते हैं। पर एट ए टाइम क्या हो जाता है, दोनों चीज़ करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो चैलेंजिंग जाता, होता है। चैलेंजिंग हो जाता है। आप साथ में जॉब कर रहे थे कि छोड़ दी थी फिर? जॉब भी हो रहा था मेरा, पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा तो था। जॉब, कॉलेज और NCC भी NCC, करना है। तीनों चीज़ मेरी चल रही थी उस टाइम पे, 2020, 21, 22 तक। तो जब मैंने NCC ली तो मुझे पता चला कि इसमें भी बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है, सीनियर्स अपने को बहुत परेशान वगैरह करते हैं। इससे चलते रहा, 3 साल मैंने किए सर अच्छे से। आर्मी वालों से जो बटालियन है अपने यहाँ पे जलगांव में, 18 महाराष्ट्र 18 बटालियन, महाराष्ट्र बटालियन। वो सारे के सारे मेरी मतलब जो आर्ट थी वो सबने देखा। हाँ, मैंने एक हमारे इधर कमांडिंग ऑफिसर आए थे Yes, yes, अमरावती CEO. से, तो उनको मैंने शिवाजी महाराज की मूर्ति प्रेजेंट दी थी, खुद से बना के? खुद से बना के मैंने उनको गिफ्ट दिया था, हाँ, अपने MJ कॉलेज की यूनिट हाँ, की तरफ से, हमारे ओके, NCC ओके। यूनिट की अपने तरफ से। बटालियन की तरफ से उनको आपने गिफ्ट हाँ, दिया? यस सर। तो वो जो शिवाजी महाराज की मूर्ति थी वो उनको बहुत पसंद आ गई, अच्छा। तो उन्होंने इसे ऑर्डर दिए मुझे। पहली जो ऑर्डर थी मेरी सबसे बड़ी वर्क की, हाँ, तो वो NCC अंडर से ही मुझे मिली। ओके। हाँ, मैंने अमरावती में मेरे कुछ 25 या कुछ शिवाजी महाराज के मोमेंटो भेजे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उधर बढ़िया, 2021-22 में, तभी से ये सब शुरू हुआ शुरू कि हुआ। अपन इसमें भी कर सकते हैं।
ऐसा ऐसा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, फिर जब डिग्री कर ही रहा था हम्म, तो उधर हमें एक प्रोफेसर है पीयूष बड़गुजर करके, उन्होंने बहुत मोटिव किया कि तू ये भी कर सकता है, इसमें तेरा अच्छा काम है, तू एनसीसी कर ही रहा है, बट अगर उधर नहीं पॉसिबल हो रहा तो तू इधर कर सकता है, इधर भी करियर है। मुझे पहले लगता था कि यार मिट्टी मिट्टी है, इसमें क्या करियर हो सकता है, हाँ, अपने से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बहुत कुछ है लोग है, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, मेरे को तो सिर्फ गणपति के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, 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 तब मुझे गणपति के अलावा कुछ नहीं आता था सर। ओके ओके, हाँ, मैं गणपति वगैरह, जब गणपति का सीजन था ना, हाँ, तो उसी टाइम पे मेरा इनकम आती थी थोड़ी बहुत। ओके ओके, हाँ, फिर उसके बाद बंद हो जाता था। मुझे हाँ। लगता था कि गणपति से आगे कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पर जब उन्होंने गाइड किया, पीयूष बड़गुजर सर ने, पीयूष बड़गुजर सर, हाँ, वो तो क्या जलगांव के ही है? जलगांव के ही हाँ। सर, तो उन्होंने जब गाइड किया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट रहते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, मिट्टी से अपन क्या क्या सीख सकते हैं। तो उन्होंने सिखाया, उन्होंने बहुत गाइड किया। Right. फिर कंपटीशन में लेके गए वो यूथ फेस्टिवल में। हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे मेरा सीनियर था उसमें पार्टिसिपेंट, मुझे लेके गए एज अ बस देखने के लिए कि आप देखो कैसे रहते हैं, कंपटीशन क्या रहती है, आप देखो। मैं गया, देखा, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिला डायरेक्ट स्टेट के लिए जाने के लिए। तो ये जो कंपटीशन थी ये कौन सी थी? ये डिस्ट्रिक्ट यूआरएम की कंपटीशन, Youth मतलब festival यूथ था एक? फेस्टिवल, कोई भी जो participate इंटर कर कॉलेज, सकते क्या? नहीं, अपने कॉलेज से एक बंदा आता था ओके और ओके, यूनिवर्सिटी उसका आयोजन करती थी। हाँ हाँ, फिर उसमें से जो फर्स्ट प्राइज वाले रहते थे हाँ। वो आगे स्टेट लेवल के लिए जाते ओके हैं, ओके ओके, फिर स्टेट से जोन के लिए जाते हैं, जोन से नेशनल, फिर इंटरनेशनल। हाँ हाँ, और जो हमारे पीयूष बड़गुजर सर है वो 2 बार इंटरनेशनल हो चुके हैं ओके इसमें, ओके, तो उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। सही बात। हाँ, तो उन्होंने मतलब मुझे प्रोत्साहन किया कि जाओ तुम स्टेट के लिए जाओ। जो सीनियर था वो, उसकी मतलब जो ये थे ना पढ़ाई, वो कंप्लीट हो चुकी थी, हाँ, हाँ। तो उसकी जगह पे मेरे को चांस मिल रहा था। आओ, हाँ, तो मैं गया सर, इंद्रधनुष बोलकर कंपटीशन था राहुरी में। तो ऐसे बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ। फिर मैंने बहुत सारे वर्क किए, नाइट में प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे चलता रहा। और सुबह जब सब्जेक्ट आया, जो मैंने नाइट में प्रैक्टिस करके रखी थी परंपरा सब्जेक्ट पे, हाँ हाँ, मेरे को एक परंपरा, संस्कृति, ऐसे कुछ थॉट्स लग रहा था, क्योंकि राहुरी बोलकर कुछ मतलब संस्कृति या परंपरा से जपने वाला वो शहर था। हाँ, नगर वगैरह उस साइड में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आ सकता है, हम महाराष्ट्र पर कुछ कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की परंपरा क्या है क्या नहीं। तो विट्ठल की जो वारी रहती है, हाँ हाँ, उसमें जो अभी वादक रहता है, मृदुंग वगैरह बजाते, तो वो मैंने बनाया मृदुंग बजाते हुए, और पीछे कंपोजिशन में डाला एक विट्ठल का जो टीला रहता है विट्ठल जी का, हाँ, वो लगाया, और उस पर विट्ठल का फेस, जैसे झंडा वगैरह, ऐसा कंपोजिशन किया सर। उसमें मुझे फर्स्ट टाइम था 3rd प्राइज मिला स्टेट लेवल में। बढ़िया। हाँ, तो वही से फिर आदत लग गई कि अपने को अभी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। जब आपने बैचलर्स का ये चूज किया था फाइन आर्ट्स, मुझे Yes, जाना है, तो ये तभी आपको फिर वापस से घर से रेजिस्टेंस नहीं मिला कि क्या क्या कर बहुत रहे हैं, मिला जॉब सर। छोड़ दी या नहीं, जॉब के साथ हाँ। तो क्या होगा ऐसे? मैंने अभी घर पे बोल के रखा था कि मैं एनसीसी कर रहा हूँ हाँ, आर्मी भर्ती के लिए। अच्छा, तो उनको हाँ। आपने बोल के रखा कि भाई हाँ। टेंशन मतलब आपका भी मैंने संभाल के रखा है। आपका आइडिया भी है, Yes, एनसीसी sir। लाइव है अभी भी। जैसे कि अभी ज्यादातर मेरा कॉमर्स या आर्ट्स था, तो हाँ। आर्ट्स में मैंने बता दिया था कि अगर भर्ती वगैरह करनी तो आर्ट्स ले सकते हैं अपन। तो आर्ट्स के अलावा दूसरा भी सब्जेक्ट था फाइन आर्ट्स, तो अपन वो भी कर सकते हैं। सही बात। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये ना लेता, मैंने फाइन आर्ट लिया। हाँ, तो वो फाइन आर्ट में भी फिर आपने ये चूज किया स्कल्पचर, स्कल्पचर, क्योंकि ये आपको बचपन Yes, से sir। वो तो वही था, एक थी, मतलब आपके हाथ में वो कला तो कला कहीं ना थी। कहीं थोड़ी थोड़ी आई गई आई थी, गई। तो इसलिए आपने स्कल्पचर ही स्कल्पचर यूज लिया सर, Choose किया आपने। यस सर। तो वहाँ पे मतलब अप्लाइड, पेंटिंग और स्कल्पचर, ऐसे 3 ऑप्शन रहते हैं। अप्लाइड क्या? अप्लाइड जैसे, विजुअल आर्ट्स क्या? हाँ, विजुअल आर्ट्स रहते हैं ना, उसमें अप्लाइड करके ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके फोटोशॉप, ओके ओके। उसका ज्यादा एजुकेशन दूसरा पेंटिंग और तीसरा एडवर्टाइज वगैरह का, और हाँ। पेंटिंग है, हाँ। और एक तीसरा स्कल्पचर। स्कल्पचर से 3 मतलब शिल्पकला। किसको बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स करना है तो उसमें 3 चीजें हैं। 3 एक चीजें। है अपना अप्लाइड विजुअल आर्ट्स, Yes, sir। दूसरा है पेंटिंग, पेंटिंग और और तीसरा है sculpture। स्कल्पचर। ऐसे 3 उसमें है, आप इसमें से किस में जा सकते हो। यस सर। Okay। तीनों में कैसे अलग अलग फील्ड है। पेंटिंग वाला पेंटिंग वगैरह में रहता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, अप्लाइड वाला जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह, हाँ। उसके एड्स बनाना, ओके ग्राफिक डिजाइनिंग करना, ओके। उसमें रहता है। और स्कल्पचर में जैसे पोर्ट्रेचर, लाइफ साइज, कंपोजिशंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं सर, सब्जेक्ट अलग अलग। और स्कल्पचर क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हाँ, अगेन yes, वही sir, अपने वही को था करना ही, तो था। वही अपन उसमें जाएंगे, तो हाँ। वही अपन ने चूज एक किया। पार्ट था साइड में कि एनसीसी, हाँ हाँ, अपन उसको भी संभाल के रखते थे। बढ़िया। बट थोड़ा भर्ती वगैरह किया मैंने सर, बट मेडिकल इशू की वजह से थोड़ा
पीछे रह गया। हाँ, फिर बाद में मैंने बोल मैंने दिया भी घर वालों को। एनसीसी किया है वैसे, Yes, सॉरी sir. आपको मैं काट रहा हूँ। हाँ, मैंने एनसीसी किया है स्कूल में, अच्छा 8-9 स्टैंडर्ड में। मतलब दो डिवीजन होते हैं एनसीसी के, एक जूनियर डिवीजन और एक सीनियर Senior डिवीजन, division. जेडीएसडी बोलते हैं। मैं Yes, जेडी sir. में था बचपन में, तभी मैंने किया। मैंने टीएससी थल सैनिक कैंप, पता हाँ होगा हाँ आपको, यस सर। वो जिसमें शूटिंग करनी शूटिंग होती है, मैप रीडिंग वगैरह मैप रहते हैं। रीडिंग, मैप रीडिंग तो नहीं, शूटिंग और वो ऑब्स्टिकल कंप्लीट करना हाँ, रहता है, ये हाँ। 2 चीज़ें थी। तो उसमें मैं भी अकोला तक गया था, बटालियन रिप्रेजेंट किया अच्छा। था। तो एनसीसी मुझे तो लगता है कि एक हर यंग बच्चे ने, इंडिया के लड़का या लड़की, हर किसी ने एनसीसी करना ही करना चाहिए। मुझे चाहिए। लगता है कि वो तो कंपलसरी कर देना चाहिए। Yes, sir. इतना अच्छी चीज़ है वो, हेल्थ वाइज, फिटनेस के हिसाब से भी, प्लस डिसिप्लिन के हिसाब से। डिसिप्लिन के हिसाब से बहुत अच्छा डिसिप्लिन आ जाता है एनसीसी से, मेरा मुझे एक लगता फायदा हुआ सर एनसीसी करने की वजह से, कि मैं मतलब जहाँ पे अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा जो हौसला बढ़ा है ना, तो हाँ। वहीं से बढ़ा, एनसीसी ही बढ़ा। है। ओके। हाँ, वहीं पे मुझे मतलब आगे जाने के लिए बोलते थे कि जाओ तुम बात करो, स्टेज पे जाके बात करो, कोई गेस्ट आया है उनसे मिलो, तो वो आगे आगे पर बिछते रहते आपको थे। पहली ऑर्डर भी तो हाँ, वही से मिली। मिली, तो आपको हाँ। मतलब बेनिफिट ही हुआ। Yes, मतलब sir. आपने भली वो चीज़ इसलिए करी क्योंकि आपको पेरेंट्स हाँ, बोल रहे थे, मम्मी कि पापा कुछ बोल रहे थे भर्ती कि वगैरह भर्ती try में करो। जाना है अपने को। यस सर। पर उसका बेनिफिट आपको ही हो गया, स्कल्पचर के इसमें ही हो गया आपको, क्योंकि Sculpture ऑर्डर में। आपको शिवाजी महाराज की वहीं से मिली, शिवाजी और- महाराज के स्टैचू की। और फर्स्ट टाइम में मतलब महाराष्ट्र से बाहर वहीं से निकला कैंप के लिए। हाँ हाँ, ओवरऑल सही महाराष्ट्र बात से है। मेरा सिलेक्शन हुआ था। कौन से कैंप के लिए था? बैचलर मतलब वो कैंप था बेसिक स्कीइंग कोर्स, मतलब Okay. जो बर्फ में रहते हैं हाँ, ना, हाँ, स्कीइंग skiing। वगैरह करते हैं। तो आप कहाँ गए थे मैं कश्मीर गुलमर्ग में गया था सर। स्कीइंग करने के लिए? हाँ, वहाँ पे मेरा बढ़िया है एनसीसी यार। से कैंप के लिए लगा था सर नंबर। बढ़िया बढ़िया। ये एक और चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा सबको, एनसीसी का ये बेनिफिट है कि आपको स्कीइंग करने जाना है, जो कि अदरवाइज एक तो पहली बात तो पता भी नहीं रहेगा। अपन महाराष्ट्र जलगांव में रहते हैं, यहाँ पे तो गर्मी इतनी रहती है, स्कीइंग मतलब कुछ पता नहीं अपने को किसको पता मालूम नहीं। रहेगी। इंटरनेट पे देखी होगी तो बात अलग है। हाँ, स्कीइंग होता है, पैरासेलिंग होता है, बहुत सारी चीज़, स्कूबा डाइविंग है, और आप सरकार के पैसों पे जा सकते हो जा अगर आप सकते अच्छे हैं। हो तो सिलेक्ट हो के। वही तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। थोड़ा वो भी कैसा था फिर आपका उधर का एक्सपीरियंस? मुझे मतलब कुछ बता नहीं था सर, मैं कभी महाराष्ट्र से बाहर ही नहीं गया था। हाँ हाँ तो फर्स्ट टाइम वहाँ से मैं बाहर गया कश्मीर के लिए। हाँ। मेरे साथ एक ऑफिसर आया था आर्मी का, तो उन्होंने अपने बटालियन से आप अकेले ही थे क्या? बटालियन से मैं अकेला और था सर। महाराष्ट्र से हम 2 लोग थे सर, दो 2 ही ही लोग? बच्चे थे, एक औरंगाबाद का बच्चा था। अरे तो बहुत और एक बढ़िया मैं था। अचीवमेंट है यार, क्योंकि मैंने बताया मैंने थल सैनिक कैंप किया है, Yes, sir. तो मुझे मालूम है कि कितनी टफ कंपटीशन होती है। होती इतना है। आसान होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता वही है। वही पे सिलेक्शन हुआ था, अभी हो गया वो। तो बढ़िया। ऐसे तो कैसा था वहाँ पे जाने के एक्सपीरियंस बाद बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा, मतलब ऐसा कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ मैं। है ना? ऐसा लग रहा था कि फ्रीजर में मुझे बंद करके रखा है। ऐसे लग रहा था, सब जगह देखो वहीं पे बर्फ बर्फ, ऐसा बहुत बढ़िया लगता था सर। मतलब अलग ही जगह पे अपन आए हैं, कुछ नया सीखने सही को बात। मिला। और क्या है, अगर बाहर निकलने के बाद मुझे अलग अलग लोगों से मिलने को मिला। मौका मिला। हाँ, पुराने जो मतलब इंडिया के बच्चे आए थे, हाँ हाँ। सबसे कम्युनिकेशन करने को क्योंकि मिला। ऑल अक्रॉस इंडिया से तो हाँ। अलग अलग नेशनलिटी के लोग, मतलब नेशनलिटी के, नेशनलिटी नहीं सॉरी, अलग अलग अ, स्टेट के है, कि आसाम से भी कोई है, आसाम से नॉर्थ आए, ईस्ट से है, साउथ इंडिया से है, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, केरल। मतलब हाँ, ऐसे मतलब हर एक स्टेट से बंदे वहाँ पे आए थे सर। उससे भी सीखने मिलता होगा ना? हाँ, वही तो वो कम्युनिकेशन बढ़ रहा था उधर से, कि उनके स्टेट में क्या चलता है, कैसे चलता है, हमारे स्टेट में क्या चलता है, वो ऐसे कम्युनिकेशन चल रहा था। जैसे केरला बढ़िया, में है, बढ़िया। तो उधर क्या है, कैसे फेमस है, तो उधर वो नाव वगैरह की कुछ रेस वगैरह होती है। हाँ 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 हाँ, यस हाँ, यस, मैं तो भी मुझे नाम भूल रहा हूँ, पर वो interest- हाँ। अपन देखते हैं जिसमें बहुत 10-15 लोग एक साथ 10-15 बैठे रहते हैं, और वो हाँ। रोइंग बोलते हैं शायद उसको Rowing इंग्लिश में, बोलते तो वो कुछ कंपटीशन। हाँ, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये सभी होता है कुछ ना, मतलब बढ़िया चीज़ है एकदम। वो कुछ पहले कुछ मतलब ऐसा है ना कि वो कुछ पूजा वगैरह कर लेते पहले, हाँ 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 फिर हाँ। उसके बाद उस पे नाव पे रेस लगाने के लिए जाते। ओके ओके। हाँ, मतलब उसमें क्या है, एक आध्यात्मिक भी आ गया हाँ और एक कंपटीशन का पार्ट भी आ गया। यस यस यस। हाँ, ऐसे हो रहा था। बहुत मतलब अलग 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 कुछ सीखने को मिल रहा था सब लोगों से। बढ़िया। तो मतलब Yes, हर sir. चीज आप, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हर चीज आपकी लाइफ में जो भी हो रही है उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, यूज है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अपने काम में आ रही है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि कोई चीज़ कर ली और वो बस कर ली, वो साइड में ही है, ऐसा कभी मैं समझ पा रहा हूँ। Yes. क्योंकि आप जैसे बोला कि वो कैंप में आप गए, वहाँ पे भी आपको 10 चीज़ें सीखने को मिली कि क्या होता है, कैसे होती है, अलग अलग कल्चर समझने को मिला। कल्चर समझने को मिला। और क्योंकि एज अ आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बहुत, एक्सप्लोर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब बाहर का आर्टिस्ट क्या हो जाता है, अपन एक ही चीज़ पकड़ के रह जाते हैं कि अपने को पोर्ट्रेट आ रहा है मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं रहता। अपने को मतलब बाहर का जो नॉलेज है वो भी चाहिए, हाँ। अदर स्टेट का जो नॉलेज है वो भी चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज वो भी ज़रूरी है।
क्योंकि क्या हो जाता, अगर मैंने पोर्ट्रेट किया तो मैं बस वहीं पे अटक जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मेरे को लगेगा कि मैं बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, यस यस बट बाहर का नॉलेज का क्या, यस। उसमें से सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे ना। सही बात है, सही बात है। जैसे परंपरा हो गया, तो विट्ठलवारी और आर्टिस्ट का क्या संबंध है? नहीं कुछ कोई। नहीं, बट वहां पे जाने के बाद समझ में आएगा कि आध्यात्मिक चीज को मैं आर्टिस्ट लाइन में ला सकता कैसे हूँ, जोड़ सकते जोड़ सकता हूँ। राइट राइट राइट। ऐसे परंपरा उत्सव हो गया, हाँ 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 हाँ, तो ऐसी चीजों को अपन इसमें ला सकते हैं, अपने आर्ट में ला सकते हैं। हाँ जैसे अभी आदिवासी कम्युनिटी है, हाँ हाँ। तो उसमें क्या हो जाता, वो लोग एक डांस करते हैं नाइट में, सब मतलब ऐसे थोड़ा कुछ नशा वगैरह करके वो डांस करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने देखा होगा कि उनके आईज जो है वो ऐसे रेड हो जाती है, थोड़े ऐसा कुछ। रेड हो जाती या है। कुछ हाँ। हाँ, ऐसे धुंध में वो डांस करते, वाद्य बजाते। तो वो चीज़ एक सर है वल्वीकर कर, औरंगाबाद क्या से। क्या? वल्वीकर, वल्विकल। हाँ वल्वीकर। तो वल्वीकर। उन्होंने औरंगाबाद से उन्होंने वो कंपोजिशन किया सर। हाँ हाँ आदिवासी कम्युनिटी से आया हुआ बच्चा हाँ 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 अभी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में उसका सिलेक्शन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसने एक सीधा सीधा सब्जेक्ट जो था वो पकड़ा सही बात है। कि अपने आदिवासी कम्युनिटी यस यस यस। क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ, वो नेशनल लेवल पे वो दिखा रहा है दिखा लोगों रहा है। को कि क्या है ये चीज़, और लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग इतना अनएक्सप्लोर्ड है, हम बाहर की तरफ दुनिया में ज़्यादा देख रहे हैं आज के टाइम में। इंडिया के अंदर रूरल एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी सीखने की, चीज़ें तो इसलिए भी वो एक सरप्राइजिंग नया चीज़ लगती नया है। चीज है वो, मतलब अलग ही कुछ लाया उस बंदे ने। हाँ वही। इतना बढ़िया लग रहा था वो देखने के लिए, बहुत बढ़िया। मतलब क्या लाया, मतलब क्या किया था मतलब उसने? उन्होंने एक मतलब डांस फॉर्म था, कोई बनाई पेंटिंग बनाई थी या क्या क्या था? पेंटिंग बनाया था सर उसने। ओके ओके। हाँ, जैसे कि वो सारे के सारे कुछ नशा वगैरह करके धुन थे, हाँ हाँ। म्यूजिक बजा रहे, और जैसे कि उन्होंने फायर जलाया हुआ है आगे, तो ये कुछ उसने लकड़ी पेंटिंग से। करी है। हाँ, और हाँ। वो सब उसके अराउंड फिर घूम रहे हैं और हाँ। डांस कर रहे हैं। ओके ओके। हाँ, वो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा। राइट राइट राइट। तो उस बंदे ने वो किया, तो बढ़िया। इतना बढ़िया लगा वो, सबको। मतलब उसका भी सिलेक्शन हो गया। यस यस यस। ऐसे अलग अलग अगर कुछ लाए बाहर से हाँ 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 तो हो सकता है। अगर क्या हो जाता, बाकी बच्चे पोर्ट्रेट में ही रह जाते, हाँ हाँ। कुछ लाइफ साइज में रह जाते, हम्म। कुछ ग्राफिक डिजाइनर जो रहते हैं वो मतलब उसमें रह जाते हैं। मतलब आपका बाहर वो- का कुछ करें हाँ। आप तो और अलग हो सकता है अपना। राइट राइट राइट। आप जो फील्ड में हो उसके अलावा भी अगर आप किसी और चीज का उसमें एलिमेंट ऐड कर Add पाओ तो करें। उसका एक मजा ही अलग है। मजा ही अलग हो क्योंकि जाता वो हर कोई नहीं कर रहा था, आप कुछ अलग दिखोगे, कुछ एक तो Yes, नया sir. चीज क्रिएट भी होगी, क्रिएट भी होगा, इनोवेटिव भी रहेगी, नोबल Right. चीज रहेगी, कुछ अच्छी चीज रहेगी। सही बात है। अलग अलग कंपोज करने चाहिए। तो अपन थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे वापस आते हैं। Yes, ये sir. कि अपन ने बैचलर्स आपने किया बढ़िया, उसके आपको जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ पेरेंट्स का, आपने वो संभाला, एनसीसी किया, Yes, वहाँ से sir. ऑर्डर मिली। फिर आप जब ये पढ़ रहे थे बैचलर्स ऑफ Fine art. विजुअल Visual आर्ट्स arts. इन Yes, sir. स्कल्पचर, Sculpture. तो तभी जैसे मैंने एक मूवी जैसे आपने देखी चांदनी चौक टू चाइना देखी कि आपने, जिसमें अक्षय कुमार रहते हैं, Yes, उसको वो sir. सीखना रहता है, तो वो एक बेलन जैसा हाँ, कुछ बेलन लकड़ी रहती जैसा कर है, रहे था। उसको उसका वो गुरु बोलते हैं यही करते रहे यही करते रहे, करते। वो करते ही रहता है बहुत टाइम तक। उसमें मूवी में दिखा, फिर वो चिढ़ जाता है कि यार भाई मेरे को कुछ नया क्यों नहीं सिखा रहे हो, अब ये क्या, ये कब से करा रहे हो। दो भले ही गुरु को सब मालूम है उसको क्या कराना है, बट जो शिष्य है उसको वो हो जाता था। वैसे ही आपके इसमें भी जब आप ये सीख रहे थे, वैसा ही कुछ आपको एक ही चीज़ पहले करनी पड़ती थी क्या? ऐसा Yes, कुछ? sir. करनी पड़ती थी। जैसे अभी जब फर्स्ट ईयर में था हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ड्राइंग, स्केचिंग। हाँ। तो मैं रोज सर को 10-10 स्केचेस देता था, सर उससे सेटिस्फाई नहीं होते थे, बोले कुछ अलग लेके आओ। तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपको स्केचिंग चालू करी आपने? स्केचिंग, मतलब सबको स्केचिंग ही करना पड़ता, पेंटिंग करना पड़ता, ओके। और आर्ट फील्ड का नॉलेज लेना पड़ता। हाँ हाँ तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि स्केचेस करो, तो मुझे स्केचिंग तो आती थी। हाँ हाँ। मैं पोर्ट्रेट निकल के लेके आता था, यस। लाइफ साइज निकाल के लेके आता था। सर बोले कुछ अलग लेकर आओ, कुछ अलग लेके आओ, कुछ करो और इंक्रीमेंट करो। तो मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग में मुझे वो कर रहे थे कि आप न्यूज़पेपर रहता है, पुराने हाँ। न्यूज़पेपर लो और उस पर रफ सर्कल बनाते जाओ। जो न्यूज़पेपर घर पे आ रहा है हाँ, उस पे सर्कल बनाओ, जिस पे circle लिखा हुआ है बना के सब कुछ। लिखा हुआ है, बस वो बनाते मतलब क्या हो जाता है, न्यूज़पेपर अपन रद्दी में बेच डालते हाँ हैं, हाँ। वैसे ही उसको बेचना ही है। यस यस। जैसे कि अभी पेपर से उसको ना खराब, मतलब प्रैक्टिस ही करनी है ना अपने को सर्कल हाँ की। तो नया पेपर क्यों लेना है, तो क्यों वही लेना है? पुराने इसमें आप पुराने करते इस जाओ। पे राइट, करो। समझा। हाँ, तो उस पे सर्कल बनाओ। मैं लेके गया 10-12 पेपर लेके गया फर्स्ट दिन, बोले इतने में क्या होगा और करो। मतलब उनकी स्ट्रेटजी थी कि इसका हाथ बैठने का लाइन पे, मतलब वो आड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन, ट्रायंगल ऐसे बनाने के लिए बोलते थे। ओके। तो जब मुझे वो मतलब मालूम नहीं था कि वो क्यों बोलते थे, बट जब आज मैं करता हूँ तो आज मुझे पता चलता है कि नहीं, वो इसलिए कहते थे कि मेरा हाथ जो है वो पेंसिल या पेन पे बैठना चाहिए, वो लाइंस पे बैठना चाहिए, इसलिए वो बोलते थे।
अब मतलब हर एक टीचर जो रहता है वो अपनी तरह से पढ़ाता है, तो उन्होंने मुझे कम से कम 1-1.5 महीना तो वही करने के लिए बोला कि आप सर्कल ही बनाओ। मुझे लगता है क्या है, पागल जैसा क्या कर रहे हैं ऐसा लगता था सेम वही जो थोड़ा। अभी मैंने मूवी वाली बात बोली वही, कि कब वही। खत्म होगा और क्यों नहीं हो रहा है क्यों ये? नहीं हो रहा सब है? आ तो गया, बन तो गया हाँ, सर्कल, अभी क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कि सर्कल तो हो रहा है मेरा, फिर क्यों वही वही चीज बोल रहे हैं? पर वो गुरु को ही पता है हाँ। कि क्यों करा रहे हो। क्यों करा? फिर उन्होंने उसके बाद बोला ठीक है अभी तेरा हो गया नहीं है, अभी तो स्केचिंग करके लेके आ। मैं स्केचेस लेके आता था, रोज के 10 स्केचेस थे, मैं 12, 11 ऐसे लेके तो जाता था। कैसे स्केच बनाते थे मतलब? मैं करता था पोर्ट्रेट बनाता था, जैसे बस साइज हाफ साइज रहता है चेहरे का, मुझे तो बता किसी नहीं था ना। इंसान को बिठा के बनाते थे हाँ, या हाँ। आप बस इंसान अकेले ही बैठ को- के बना रहे हो? मतलब अभी जैसे मैंने बोला आपको कि मैं बस स्टैंड वगैरह पे जाता था। हाँ, वो तो सुबह वो स्टोरी morning थोड़ी में। एक बार बताओ ना, आप क्या करते थे? और ये वो जब आपने जो स्टोरी बताई थी मुझे अभी पॉडकास्ट के पहले, Yes, sir. तो वो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी की है क्या वो? हाँ तभी के, मैं फर्स्ट ईयर में था और हमें बोलते थे कि आप स्केचिंग करने के लिए जाओ। हाँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि स्केचेस कैसे करने हैं, क्या करने हैं। मैं पहले तो घर पे करता था, फिर बाद में सीनियर ने बोला कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, हाँ हाँ जाओ उधर बस स्टैंड पे जाओ, हाँ रेलवे स्टेशन पे जाओ, हाँ हाँ। उधर मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया है वहाँ पे जाओ, मार्केट जाओ, तुम्हें अलग कुछ फेस मिलने के लिए आएंगे, मतलब कुछ अलग दिखेगा, वो लेके आओ वहाँ से स्केचिंग करके। अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन गया, तो मॉर्निंग में मैंने देखा कि सब लोग कुछ ये नहीं है। मॉर्निंग में कितने बजे गए वो भी बताओ? मॉर्निंग में मैं गया था 5 या 6 बजे अराउंड गया था, मतलब थोड़ा नाइट टाइम ही था। हाँ, ऐसे मतलब जस्ट अंधेरा सुबह था। हो रही थी। हाँ जस्ट सुबह हो रही थी। हाँ तो लोग थे ना वो ऐसे कंबल वगैरह ओढ़ के बैठे थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठंड का मौसम यस था, यस यस। कुछ स्वेटर। एक औरत थी, मतलब माँ थी, उसने अपने बच्चे को ऐसे सामने लेके रखा था। मुझे वो सीन पसंद आया कि अरे मॉर्निंग में मैं जब आया था, मतलब दोपहर वगैरह के टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। बट जब अर्ली मॉर्निंग में आया, जब 5 बजे 6 बजे, तो कुछ अलग सीन मिलने के लिए आ रहा है, कुछ अलग सीन दिख रहा है मुझे। ओके। उसकी जो लाइट शैडो पड़ रही है वो अलग दिख रही है, उसमें जो ग्रेडेशन आ रहा है वो अलग दिख रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैंने वो अलग काम शुरू किया। सुबह सुबह 5 बजे जाना, हाँ। उधर स्केचेस करना, ऐसा चल रहा था सर। बढ़िया। तो ये दोपहर की जगह सुबह जाना कैसे, सुबह। मतलब कैसे हुआ ये? वही ना मैंने बताया आपको कि दोपहर में जब गया मैं। नहीं, पर वो तो जैसे आपने बोला हाँ, कि हाँ। आपको ग्रेडिंग अलग दिखी, लाइटिंग दिखी, पर ये तो जाने के बाद पता चला ना। पता चला, वही, आप वही। पर जैसे अभी आप रोज दोपहर में जा रहे हो, तो अचानक क्या हुआ कि आज सुबह जाके देखता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि ऐसे ही रैंडमली गया? रैंडमली गया था सर मैं। ओके, ओके। कि मुझे लगा कुछ मतलब मिल सोच सकता के है नहीं गए अलग। थे? नहीं, सोच मतलब के नहीं ऐसे ही गया कि था। सुबह जाता हूँ अभी? सुबह जाता हूँ। जैसे कि अब मेरा हुआ था कि एक ने बोला कि योगा करो, अच्छे करो। हाँ हाँ तो मैं बोला यार योगा का क्या करना है, अपन प्रैक्टिस करते हैं अपना, हाँ हाँ। वहीं पे मेडिटेशन हो जाएगा अपना माइंड का। यस। तो वही के लिए गया था मैं, बट मुझे वहाँ से कुछ नया मिल गया। ओके। हाँ, जिस टाइम मैंने सर को दिखाया, सर मैंने आज स्केच करके लेके आया, देखिए। सर ने बोला ये किया तूने, बोले आज बहुत बढ़िया किया। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि इनको क्या चाहिए, पसंद आ रहा है। हाँ क्या पसंद आ रही है, मतलब मैं क्या कर रहा था पहले, जैसे एक आदमी बैठा है, उसके स्केचेस कर लिया, वो दे दिया, हाँ, पोर्ट्रेट कर लिया, वो दे दिया। तो उनको मजा नहीं आ रहा था वो चीज में, वो नया नहीं दिख रहा था कुछ नया नहीं दिख रहा था। उनको कंपोज चाहिए था, बट वो बोल नहीं रहे थे। हाँ वो बोल रहे थे ये कब सीखेगा। हाँ। तो जब मैं लेके गया तो बोले ये चाहिए, बोले अपने को ये चाहिए, बोले काम बढ़ाओ, ना कि काम छोटा छोटा लेके आओ। तो तब से मैं मॉर्निंग में जा रहा था, कुछ अलग ही व्यू मिल रहे थे। तो पहले सर्कल से हाँ। स्टार्ट हुआ, फिर स्केचिंग पे गए। स्केचिंग पे, फिर फिर? ऐसे ऐसे लाइव स्केचिंग करने के लिए गया रेलवे स्टेशन वगैरह पे। हाँ। तो वो फर्स्ट ईयर में हुआ। फिर बाद में एंटिक जिसे बोलते हैं, कान नाक जैसे होता है, लीव्स, तो उसके स्केचिंग करो। ओके। हाँ बस वही इतना पार्ट करना है, एयर का इतना ही पार्ट करना है, नोट्स का इतना ही पार्ट करना है। तो वो मुझे बोलते थे कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ, हाँ। ये क्यों करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा बाद में कि अभी आपको ये 3D में बनाना है, मिट्टी से बनाना है, तब मुझे सब पता चला कि ये लोग जब मुझे मतलब अलग अलग बनाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि उसकी डिटेलिंग मुझे आनी चाहिए, तभी मैं उसको 3D में बना सकता हूँ। हाँ, तो मैं 3D में ट्रांसफ़र हुआ और मिट्टी काम वही से मेरा सेकंड ईयर से शुरू हुआ। हाँ, फिर वो सेकंड ईयर में था जब कान नाक आँखें अलग अलग से बनाना, हाथ बनाना, उंगलियां मिट्टी बनाना, के 3D हाँ मिट्टी के, हाँ हाँ पैर बनाना, हाँ हाँ तो ऐसे न्यूड बॉडी जिसे कहते हैं वो बनाना। हाँ। फिर वो सेकंड ईयर में स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में, पहले ईयर में हाँ। सर्कल बनाया, स्केचिंग की, हर चीज की स्केचिंग करी, हर चीज की स्केचिंग की। सेकेंड ईयर में आपने जाके प्रैक्टिकल एक्चुअल बनाना चालू 3D किया। जो था हाँ, मिट्टी से मिट्टी वो से। बनाना शुरू किया सर।